नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम जानेंगे कि आखिर क्या है मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण। साथियों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी, जिसका नाम है मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने हमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण सत्य बताए। उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को भी समझाते हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो मनुष्य की बर्बादी के 4 कारणों पर प्रकाश डालती है। साथियों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे, जहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी और परेशान था। उसने भगवान बुद्ध से अपनी समस्याएं बताई और पूछा कि उसकी बर्बादी का कारण क्या है। बुद्ध ने उसे शांत मन से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण होते हैं। अगर तुम इन्हें समझ लोगे और इनसे बचने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी समस्याएं कम हो सकती हैं। पहला कारण है अज्ञान। बुद्ध ने कहा, पहला कारण है अज्ञान। जब मनुष्य सही और गलत के बीच का भेद नहीं जान पाता तो वह अज्ञान के कारण गलत मार्ग पर चल पड़ता है। अज्ञान अंधकार के समान है, जिसमें हमें सही रास्ता दिखाई नहीं देता। ज्ञान के बिना मनुष्य अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता और बार बार गलतियां करता है। और आगे गौतम बुद्ध ने बताया कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ज्ञान का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। अपने मन और आत्मा को समझना और जीवन के सच्चे अर्थ को जानना ही सच्चा ज्ञान है। दूसरा कारण है लालच। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, दूसरा कारण है लालच। मनुष्य की बर्बादी का बड़ा कारण उसका असीमित लालच है। जब मनुष्य संतुष्ट नहीं होता और हमेशा अधिक पाने की लालसा करता है तो वह अपने सुकून और शांति को खो देता है। लालच व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता और उसे हमेशा और अधिक की चाहत में उलझा देता है। इस चक्र में फंसकर व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को भी भूल जाता है और अनुचित कार्यों में लिप्त हो जाता है, जिससे उसकी बर्बादी निश्चित हो जाती है। तीसरा कारण है क्रोध। साथियों, भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को आगे समझाया कि तीसरा कारण है क्रोध। क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले क्रोध करने वाले को जलाती है और फिर दूसरों को। जब व्यक्ति क्रोध के अधीन होता है तो वह सोचने समझने की शक्ति खो देता है और अनियंत्रित हो जाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है और इससे व्यक्ति को ही नुकसान होता है। क्रोध व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाता है और उसके रिश्तों को भी खराब कर देता है। साथियों, अब देखते हैं मनुष्य की बर्बादी का चौथा कारण, जिसका नाम है मोह। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी का चौथा कारण है मोह। मनुष्य जब किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता और शांति को खो देता है। मोह व्यक्ति को कमजोर बनाता है और उसे वास्तविकता से दूर कर देता है। मोह व्यक्ति को दुख और पीड़ा में उलझा देता है। यह उसे बंधनों में बांधता है और उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है। मोह के कारण व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और गलत निर्णय लेता है। साथियों, भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि व्यक्ति को इन 4 कारणों से बचने के लिए आत्मचिंतन और ध्यान की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन को शांत करके आत्मचिंतन करोगे तो तुम अपने अंदर के अज्ञान, लालच, क्रोध और मोह से छुटकारा पा सकते हो। बुद्ध आगे कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो, संतुष्टि को अपनाओ, शांति से रहो और मोह माया से दूर रहो। इन 4 कारणों पर नियंत्रण पाने से तुम्हारा जीवन सुखमय और शांति से भरा होगा। साथियों, इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारणों के बारे में बताया और उनसे बचने के उपाय भी बताए। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि
जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मचिंतन, संतुष्टि, शांति और स्वतंत्रता को अपनाना आवश्यक है। गौतम बुद्ध के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। अगर हम इन 4 कारणों को समझकर उनसे बचने का प्रयास करेंगे तो हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।